भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत बैठो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज है हमारी 22 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 22 जुलाई का रिलेटिव करंट अफेयर। तो इसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आगामी कोई भी वनडे एग्जाम आपका होगा उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि कहा जाए इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी? तो ये हाल ही में मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बना रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। और ये मथुरा रिफाइनरी वही है जिसके प्रदूषण से जो ताजमहल है जिसका रंग पीला पड़ रहा है, और उस संगमरमर का पीला पड़ना जिसको कोड कहा जाता है, संगमरमर का कोड, उसी के कारण संगमरमर का रंग कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है, याद रखिएगा। आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा है कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान तैयार किया है जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में पैठ बनाना है। साथ ही साथ अपने मुख्य रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस पर फोकस करना है। बढ़ते हैं आगे। भारत का अगर पहला टॉप करंट अफेयर की बात की जाए तो ये भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क मतलब जो कि एडल्ट है 18+ आबादी का टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बेयान है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि बेयान किस राज्य में है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा गोवा हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ है? तो ये GIMAC गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम एडमिशन सेंटर, ये हमारा यहीं से समझ में आ गया कि ये कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में है। और भारत की पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। और भारत का पहला 5 स्टार या कहा जाए 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में ही बनाया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है या क्या उद्देश्य हो जाएगा ये भी समझते हैं। दिमागी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। हेल्दी खाना जरूरी है। हमारा मस्तिष्क 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, कभी सोता नहीं है। ऐसे में इसका ख्याल और भी ज़्यादा रखना ज़रूरी हो जाता है। दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए एक अच्छा आहार लेना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए बादाम लाभदायक माना जाता है। बादाम में प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर और राइबोफ्लाविन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ दाल जो कि प्रोटीन के लिए भरपूर स्रोत रहता है, और हरी सब्जियों को रोज़ाना खाना चाहिए। दिमाग के लिए दूध का सेवन भी बहुत आवश्यक है, ये भी याद रखिएगा। अगर कहा जाए इस बार की थीम, तो इस बार की थीम हो जाएगी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी याद रखिएगा। पिछले 5 करंट अफेयर के रिवीजन की अगर बात करें तो ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम हो जाएगी टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी योगा फॉर वेल बीइंग। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम हो जाएगी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम हो जाएगी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर न्यू एरा टू रीच द SDGs। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम हो जाएगी अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफेरर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो ये कहा जाए LIC लाइफ या भारतीय जीवन बीमा निगम ने, LIC ने आरोग्य रक्षक नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC
ने आरोग्य रक्षक नामक एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत होगा क्या? एलआईसी के मुताबिक आरोग्य रक्षक पॉलिसी कुछ निर्दिष्ट हेल्थ रिस्क के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। यह हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति के समय पर सहायता उपलब्ध कराएगी। यह बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करेगी। अब एलआईसी के बारे में बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ कॉर्पोरेशन या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन की बात की जाए तो एलआईसी के चेयरमैन है एमआर कुमार और एमडी की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बैदी डोंगरे ने जीता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हाल ही का। इनके बारे में पढ़ते हैं तो 25 वर्षीय बैदी डोंगरे ने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है। कथक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें मिस टैलेंटेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मतलब मिस इंडिया तो है ही, साथ ही साथ एक कथक की बेहतरीन डांसर भी हैं। टॉप 5 अगर खिताबों की बात की जाए तो ये भी देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो एनडीए मेजा ने जीता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी ने। किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये पूनम को दिया गया है। किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो इंडियन लीजेंड ने जीता है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब द हिंदू ग्रुप को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता जी बने हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इसके पहले कौन थे? तो संजय गुप्ता अमित अग्रवाल की जगह लेंगे। मतलब इसके पहले कौन थे? अमित अग्रवाल। संजय गुप्ता 2021 से 2023 2 वर्ष तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। और जो टॉप 5 नियुक्तियां हुई हैं इसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हाल ही में C शैलेंद्र बाबू बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक DG डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन बने हैं? तो N वेणुधर रेड्डी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। अगर कहा जाए इसके पहले कौन थे तो ये आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अतुल केशव बने हैं, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले मैग्लेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका निर्माण किया है, इसको विकसित किया है? तो चीन ने बनाई है ये ट्रेन। इसके बारे में पढ़ते हैं तो चीन ने तेज गति की मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार यह जमीन पर दौड़ने वाली सबसे तेज वाहन है। अब यहाँ पे चीन की बात हुई तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी रेनमिनवी जो कि युआन है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो सी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कहा जाए तो चीन हो जाएगा। अखबार का चीन हो जाएगा। लुगदी का चीन हो जाएगा। तंबाकू का चीन हो जाएगा। कपास का चीन हो जाएगा। नकदी फसलें जितनी हो उन सबके कौन है? चीन हो जाएगा। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन है ऐसा देश जिसकी सीमा लगभग 14 अन्य देशों से लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अर्थ नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में भारत में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं में 22.6 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में भारत में मानसून के कारण मई, जून और सितंबर के महीने में बिजली की सबसे अधिक समस्या देखी गई है। 2020 में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की घटना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीषण मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है।
कहा जाए कौन इसे जारी करता है तो अर्थ नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है रिपोर्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स जी के कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो कि USA में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होता है, जिसका मुख्यालय कुलगनी स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD द्वारा यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट WEF द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिसका मुख्यालय कुलगनी स्विट्जरलैंड में है। सारे के सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा, याद रखिएगा। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य को फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर से बदलकर इसमें नया शब्द जोड़ा गया जो हो जाएगा टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर इसका हो जाएगा। अपडेट किया गया है। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NEE स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है तो ये नासा द्वारा विकसित किया गया। और नासा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो NEA स्काउट नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है। यह पृथ्वी के नज़दीक क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। यह ऑटोनमस एक के तहत भेजे जा रहे विभिन्न पोलैंड में से एक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान ने AMLEX मतलब AMLEX नामक पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT रोपड़। और IIT रोपड़ कहाँ पे है? ये हमारा पंजाब में है, याद रखिएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए AMLEX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है। AMLEX की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली है जो रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रनाइज करती है। इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करती है। AMLEX सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी CO2 छोड़ता है तो उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा जो कि कहाँ पे? UP में है, ये बना रही है। विश्व मस्तिष्क दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना LIC ने लॉन्च किया है। मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी है? तो बैधी डोंगरे बनी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने? संजय गुप्ता जी। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैग्लेव ट्रेन का आविष्कार किया है या फिर कहा विकसित की है, जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दुनिया का या पृथ्वी का सबसे तेज वाहन है? तो ये चीन ने बनाया है। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अर्थ नेटवर्क ने। और इसके द्वारा होता क्या है, जो ऊपर से आकाश से बिजली गिरती है उसके द्वारा जो जनहानि होती है वो बताया जाता है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर तो था ही, इसके साथ में टुगेदर जो कि कोविड-19 के दौरान जुड़ा है। इसमें NEA स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो नासा द्वारा, जो अपने छोटे छोटे पोलैंड या एस्टेरॉयड हैं उनके बारे में जानकारी देगा। और किस IIT संस्थान ने AMLEX नामक पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है, जिसमें जब तक रोगी O2 लेगा तब तक तो O2 मिलेगी, लेकिन जब वो CO2 छोड़ेगा तो ये O2 जो जाती है इसकी मात्रा कम हो जाएगी ताकि अपनी ऑक्सीजन बर्बाद ना हो। तो ये थी हमारी करंट की छोटी सी सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।